विष्णु मंगलम गरुणध्वज। कन्या को अंगूठी दीजिए पहले। हम दोनों की खुशियां मंशा की खुशियों से जुड़ी हुई हैं। पुलिस के हाथ रघु तब तक नहीं आएगा जब तक वो अपना काम तमाम नहीं कर देगा। कौन बोल रहा? क्या बोल रहा था? विनय के कातिल को वो जानता है। कब से चुप है, कुछ तो बोलिए। रेनू, मंशा अपने सदमे से बाहर आ गई। जो इतने दिनों से उसके आंखों में आंसू कैद थे, कैसे बह निकले। मैंने कभी नहीं चाहा था कि उसकी आंखें नम हो, पर इन आंसुओं की खुद मैंने दुआ की थी। हाँ, मंशा के बारे में सोच सोच के मुझे भी घबराहट होती थी, लेकिन उसके होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर तो मैं और भी घबरा जाती थी। लेकिन देखना तुम, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी मंशा भी। अरे रिया की सगाई हो गई है और अब धीरे धीरे शादी का भी माहौल बन जाएगा और फिर उसको बच्चा भी हो जाएगा। वो कहते हैं ना, वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है। उस वक्त के दौर से गुजरते दर्द को भी तो सहना पड़ता है ना। लेकिन अब एक और बात की फिक्र मुझे होने लगी है। अब रोहित को देख के मंशा का क्या रिएक्शन होगा? मम्मा, मम्मा, मैं मंशा का दरवाजा कब से खटखटा रही हूँ, वो खोल ही नहीं रही। प्लीज चलो मम्मा, जल्दी करो। मंशा, मंशा प्लीज दरवाजा खोलो। मंशा, मंशा प्लीज दरवाजा खोलो। मंशा, मंशा प्लीज, मंशा प्लीज दरवाजा खोल दे। अब यही मेरी जिंदगी है। माँ, इसे कहिए ये यहाँ से चला जाए। ऐसा क्यों कह रही बेटी? नफरत करती हूँ तुमसे, तुमसे मैं नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। चले जाओ यहाँ से। आप भी वही सोच रहे हैं क्या जो मैं सोच रही हूँ?
हाँ आशा, तनी मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूं कि मंशा रोहित को कैसे जानती है। वो सिर्फ जानती नहीं है, उससे इतनी नफरत करती है, पर क्यों? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना। मंशा का अपने गहरे सदमे से वापस आना, चलो वो तो अच्छा ही हुआ, पर उसके मन में रोहित के लिए इतनी ज्यादा नफरत, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आशा, मुझे लगता है कि मंशा के दिमाग में रोहित को लेकर कुछ गलतफहमी है। वो रोहित को किसी और से मिक्सअप कर रही है, आई एम श्योर। कहां से मिलेगा हमारे सवालों का जवाब? जवाब तो हमें ढूंढना ही है आशा, जल्द से जल्द। मैं तुम्हारे चेहरे पर लिखी हुई एक एक बात पढ़ सकता हूं रोहित, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम इस वक्त काफी परेशान हो। अब क्या मैं तुम्हारी परेशानी की वजह जान सकता हूं? सर मुझे नहीं पता आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं परेशान हूं, बल्कि परेशान तो आप लग रहे हैं मुझे लेकर। I'm fine। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है, तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। जुबान तुम्हारी झूठ बोल रही है, जबकि चेहरा अनकहा सच कह रहा है। मंशा ने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया वो साधारण बर्ताव नहीं था, कुछ तो है। सर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे कुछ छिपा रहा हूं, जबकि मेरी सारी पर्सनल प्रॉब्लम, सारी निजी बातें मैं आपसे ही शेयर करता हूं। एंड यू नो दैट सर। हाँ, और इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि मंशा ने आखिर ऐसा बिहेवियर क्यों किया, और वो भी ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त पर। सिर्फ नफरत। चले जाओ यहाँ से। सर इस बात को लेकर मैं भी परेशान हूं कि आखिर मंशा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि बिलीव मी अब से पहले मैं भी उसे नहीं जानता था, कभी नहीं मिला मैं उसे। अब भाई, अब तुम कह रहे हो तो मैं माने लेता हूं, लेकिन फिर भी क्या सर? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, यू डोंट ट्रस्ट मी, आप अभी मुझ पर शक कर रहे हैं, है ना? नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर शक नहीं कर रहा, तुम सच बोल रहे हो। हो सकता है कि मंशा अभी अपने मानसिक आघात से उबर न पाई हो और उसने ऐसा बिहेवियर किया हो। वैसे भी रोहित, बातें शब्दों की मोहताज होती हैं, भावनाएं नहीं। और चूंकि मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए सच और झूठ समझ सकता हूं। सर मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, वक्त और हालात के साथ समझौता कर लेना अक्लमंदी है, और मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है कि तुम मंशा को नहीं जानते। हेलो रोहित, भाभी बोल रही हूँ। बधाई हो देवर जी, सगाई हो गई? जी हाँ भाभी, हो गई मंगनी। क्या बात है रोहित, तुम्हारी आवाज बोझी बोझी से क्यों लग रही है? एवरीथिंग्स फाइन। फिर क्या बात है? भाभी बात यह है कि जिस लड़की से मेरी मंगनी हुई है वो मंशा की ननंद है भाभी। क्या? और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि भाभी मंशा इज अ विडो,
वो विधवा हो चुकी है। क्या कह रहे हो रोहित तुम? अब तुम क्या करोगे? अभी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। सगाई के वक्त भी मंशा ने तो क्या किया मंशा ने? अभी मंशा अभी नॉर्मल नहीं हुई है। वो अब तक सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। उसने सगाई की रस्में रोकने की कोशिश की और यहां तक कि आदित्य सर को भी शक हो गया है कि शायद मेरा और मंशा का अतीत जुड़ा हुआ है। रोहित, अब तुम ये सब अकेले कैसे संभालोगे? नहीं जानता भाभी, अब तो सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया है मैंने। अगर मेरी जिंदगी चुनौती है तो चुनौती सही। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक्स भाभी। और आप और भैया बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे मेरी। ओके, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। लव यू बोथ। बाय भाभी। बाय रोहित। रिया, तुम रोहित से रिश्ता तोड़ दो। क्यों? रिया, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ये बात मैं तुम्हें बताने से पहले विनय को बताना चाहती थी, लेकिन भगवान ने ये मौका ही नहीं दिया मुझे। देखो मंशा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुकी हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम रोहित से नफरत करती हो। हाँ, नफरत करती हूँ। मैं नफरत करती हूँ रोहित से, क्योंकि वो इस रिश्ते के काबिल ही नहीं। रिया, रोहित वही लड़का है जिसके साथ मेरी सगाई होने वाली थी। तुम तो थी ना उस दिन? तुमने देखा था ना कि मैं किस दुख से गुजरी थी, कैसे मेरे भैया भाभी बेइज्जत हुए थे। ऐसे इंसान के साथ तुम शादी करके कैसे खुश रह सकती हो, जो ना तो किसी की इज्जत कर सकता है और ना ही किसी की भावनाओं की कदर कर सकता है। ऐसे इंसान के साथ तुम सारे प्लीज, मैं मानती हूँ कि गलती इंसान से होती है। रोहित से भी गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम जिंदगी भर रोहित को उस गलती की सजा दें। ऐसी गलती को इतनी आसानी से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। रिया, मैं डरती हूँ कि अगर उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया जैसे उसने मेरे साथ किया था, तो मैं ये मानती हूँ कि रोहित ने सगाई पर नहीं आकर बहुत बड़ी गलती की। मैं थी वहां, मैंने देखा तुम्हारे भैया भाभी को बहुत दुख भी पहुंचा, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचती कि शायद तुम्हारा संजोग रोहित के साथ था ही नहीं, तुम्हारा संजोग विनय भैया के साथ था, इसलिए तुम्हारी शादी विनय भैया से हो गई, और मेरा संजोग रोहित के साथ है, इसलिए मेरी सगाई रोहित से हो गई। इनफैक्ट मंशा, जब रोहित यहाँ आ रहा था उसे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ हो और तुम उससे इतनी नफरत करती हो। देखो मंशा, मैं रोहित से प्यार करने लगी हूँ। मेरा रोहित के साथ एक रिश्ता बन चुका है और ये रिश्ता तोड़ना मेरे लिए आसान नहीं होगा। विजय, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कविता, कभी कभी मैं ये सोचकर हैरान हो जाता हूँ कि तुम्हारा ये दिमाग इतना ओवरटाइम कैसे काम कर लेता है। दिमाग है तभी काम करता है। और विजय, वैसे तुम भी सोचो ना कि आफ्टर ऑल ये सब क्यों हुआ। मतलब मंशा रिया की सगाई वाले दिन पहली बार विनय की मौत के बाद कुछ बोलती है, अपनी चुप्पी तोड़ती है। हो सकता है रोहित की वजह से। और आज भी कैसे रिएक्ट किया ना उसने, मतलब रोहित को देखकर इतना चिल्लाना और ये तक कहना कि घर से निकल जाओ, ये जानते हुए कि रोहित अब इस घर का होने वाला दामाद है। हाँ, बात कुछ अजीब तो है। विजय, अजीब नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। गॉड कविता, मैं जानती हूँ तुम यही सोचते हो कि मुझे तो बस उधर इधर की बातें सोचने की आदत है, लेकिन विजय पता नहीं क्यों मेरा मन ये बार बार कह रहा है कि मंशा ने जो चिल्ला कर कहा कि वो रोहित से नफरत करती है, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, उसे घर तक से निकल जाने को कहा, सबके पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो जरूर है विजय। और मैं तो कहती हूँ रिया की शादी रोहित के साथ करने से पहले तुम सब बातें क्लियर कर लेना, वरना बाद में कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। और ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। भाई
आफ्टर ऑल मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है, मैं उसकी बड़ी भाभी हूँ। हेलो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? पीछे कहाँ मैडम, अब तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि जितना तानिया मैडम हमारे बारे में जानती है, उससे बहुत ज्यादा आप हमारे बारे में जानती हो। अगर पुलिस के सामने आपने हमारे बारे में अपनी जुबान खोल दी तो बचोगी आप भी नहीं। एक तरफ पुलिस और एक तरफ हम। और आप ये अच्छी तरह से जानती हो कि रघु अपने काम के बारे में कोई बेईमानी नहीं करता। विनय का खून तो हमारी गलती का हो या उसकी बदकिस्मती, लेकिन उस गलती को सुधारना है। जिस गोली के नाम के पैसे खाए हमने, उसका काम भी तो तमाम करना पड़ेगा ना, नहीं तो बदहजमी हो सकती है। क्या बातें हो रही थी खन्ना परिवार वालों के साथ? हाँ, रघु, वो झूठी हमदर्दी जताने के लिए बात तो करनी पड़ती है ना। और मैं तो तुम्हें और तानिया को मदद करना चाहती हूँ, ये तो मेरा फर्ज है। वो रघु, मैं खन्ना परिवार वालों के साथ इसलिए बात करती हूँ ताकि मैं उनका विश्वास जीत सकूँ और अंदर की खबरें निकाल सकूँ, जिससे तुम्हारा और तानिया का काम आसान हो जाएगा। बस यही इरादा है मेरा। यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। मंशा, मंशा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रोहित, चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। प्लीज मंशा। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। मंशा प्लीज। और हाँ, अगर तुमने इस परिवार के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मंशा प्लीज, मैं उसकी। रोहित प्लीज। मंशा, आप मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पर तुम्हारा दिल दुखाने नहीं आया हूँ, और जब मैं यहाँ आया मैं ये भी नहीं जानता था कि रिया विनय की बहन है। तो अब पता चल गया ना कि रिया विनय की बहन है और मैं रिया की भाभी। तो मैं रिया की भाभी होने के नाते ये रिश्ता नामंजूर करती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे जैसा आदमी किसी घर का दामाद कैसे बन सकता है? एक ऐसा आदमी जिसे दूसरों की इज्जत की कोई परवाह ना हो। और रोहित, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताना चाहती हूँ। मेरी खुशी, मेरी इज्जत इस परिवार से जुड़ी हुई है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि तुम इस परिवार के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ो। मंशा, कितना बदनसीब हूं मैं। हर बार मैं अपनी खुशियों का गला घोटकर तुम्हें खुश करने की कोशिश करता हूं, और हर बार मैं ही वजह बन जाता हूं तुम्हारे दुखी होने की। हर बार। न जाने मेरी बदनसीबी का यह सिलसिला कब खत्म होगा। मंशा, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें मैं कि मेरी जिंदगी, मेरी तकदीर मेरा मजाक बना रही है। एक ऐसा मजाक जिसमें सिर्फ घुटन है, बेबसी है, बेचैनी है। कैसे समझाऊं तुम्हें?